नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। भिलाई में इन दिनों निर्यात कर का मुद्दा गरमाया हुआ है। जो कमिश्नर हैं भिलाई नगर पालिक निगम के राजीव पांडे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि निगम में प्रावधान है निर्यात कर लेने का, और जो उद्योगपति हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ उद्योग, लगभग 15 उद्योगों की उन्होंने बात कही कि भिलाई में ये 15 उद्योग हमें बराबर निर्यात कर अदा करते हैं। तो भिलाई नगर निगम की जो टीम है वो हथखोज इंडस्ट्री बेल्ट में पहुंची और कुछ इंडस्ट्री में ताला लगाने का प्रयास किया गया, जिनका कर बकाया है। किसी का 10,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है। ऐसा कर जो है इंडस्ट्री बेल्ट में कई उद्योगपतियों से भिलाई नगर पालिक निगम को लेना है। इसको मद्देनजर रखते हुए भिलाई नगर की टीम आज इंडस्ट्री बेल्ट में पहुंची थी, क्योंकि कई दिनों से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले भी इंडस्ट्री के जो उद्योगपति हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया था। आज जब इंडस्ट्रियल एरिया में भिलाई नगर पालिक निगम की टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया और सारे जो उद्योगपति है इकट्ठे हो गए और जमकर विरोध किया। विरोध करने के बाद जो तालाबंदी की कार्रवाई है उसे तो रोक दिया गया, कहीं भी ताला लगाया नहीं जा सका। आज जो है कमिश्नर से मिलने 4 बजे से इंतजार कर रहे थे। सारे उद्योगपति वहां पहुंचे भिलाई नगर पालिक निगम में, लेकिन कमिश्नर ने अब जाके मुलाकात का समय दिया था। आज अभी से आधा घंटा पहले की बात है, मतलब 6:45 बजे के लगभग कमिश्नर ने उन्हें समय दिया मिलने का। और कमिश्नर से मिलने के बाद उद्योगपति अच्छे खासे नाराज नजर आए, क्योंकि कमिश्नर ने संतुष्टिपूर्ण जवाब उन्हें नहीं दिया। तो नाराजगी में उन्होंने क्या कहा, हमसे क्या चर्चा की, आइए आपको दिखाते हैं। उसके बाद कमिश्नर की जो चर्चा है, उस चर्चा में उनसे क्या चर्चा की गई थी, कमिश्नर ने क्या कहा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले सुनिए इंडस्ट्री के जो उद्योगपति हैं उनको सुनिए, उसके बाद कमिश्नर को सुनिएगा। एक्सपोर्ट टैक्स को लेकर आपकी आयुक्त महोदय से बात हुई, क्या कुछ बात हुई, क्या रिजल्ट निकला? देखिए, हम लोग सारे व्यापारी भाई एकत्रित होकर अभी आयुक्त साहब के पास दरख्वास्त करने गए थे कि कोई भी हार्श कदम ना उठाया जाए। अभी जैसे कुड़की और वारंट का कई यूनिट्स में नोटिस आ गया है, जिससे कि सब सदमे में हैं, डरे हुए हैं व्यापारीगण। और डर इस बात का भी है कि जो हमारे साथ में वर्कर्स काम कर रहे हैं, लोग हमारे काम कर रहे हैं, उन परिवारों का क्या होगा, क्योंकि कुड़की और वारंट से हमको ये लगता है कि कल को हमारी फैक्ट्री बंद कर ली जाएगी। तो इस डर के कारण सारे एकजुट होकर, एकत्रित होकर आयुक्त साहब के पास अर्जी लेके आए कि भाई ये जो आपने कर मांगा है इसको सुनने समझने का समय दीजिए और कम से कम कोई हार्श गतिविधि ना कीजिए। तो प्रशासन के पास भी ये सारी बातें रखी गई है, माननीय मुख्यमंत्री के पास और सारे विधायक जी, सांसद जी, सबके पास हमारी बातें रखी गई है। अब 2017 में कोई 0.1% टैक्स ये हमसे मांग रहे हैं, और जिसका कैलकुलेशन करके उस पर 5 गुना पेनल्टी उन्होंने मांग की है, जो अमाउंट आज किसी भी कंपनी के करंट जीएसटी वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी कंपनी को 10,000 भी है तो किसी के पास में 7-7 करोड़ रुपए का भी बकाया आ रहा है, जो कि ये कोई मतलब किसी के संज्ञान में ही नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री वाले के संज्ञान में नहीं दे कि ऐसा कोई टैक्स भी होता है। और आज नई बात सामने आई है कि भाई जीएसटी का जो बिल बनता है उसमें जो ई इनवॉइसिंग जनरेट होती है आजकल बड़ी संस्थाओं में, जहाँ भी हमारे यहाँ ई इनवॉइसिंग का प्रावधान है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ई इनवॉइसिंग है, उस ई इनवॉइसिंग के अंदर कोई नगर निगम का टैक्स लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। और अगर वो नगर निगम का टैक्स लगाते हैं तो वो ई इनवॉइस जनरेट ही नहीं होगा। ये एक चीज है, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है और आप लोग पटाते हैं तो आपके बिजनेस पे, उद्योग पे क्या फर्क? भैया, हम तो ये समझते हैं एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट को फायदा होता है। आज तक ये समझते थे कि एक्सपोर्ट दूसरे देश में जाने से होता है, और दुरुग से भिलाई जाए या भिलाई से दुरुग जाए, ये एक्सपोर्ट कैसे हुआ? पहले तो इस एक्सपोर्ट टर्म्स को या निर्यात को भी जो है डिफाइन करने की आवश्यकता है। 1956 में जो कानून बना है, क्या 2026 में इस पे कोई सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यहाँ जितने भी व्यापारी हैं ये कोई चोर तो नहीं है। हम 18% जीएसटी पटा रहे हैं, हर किस्म का टैक्स इस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो 1.1% भी दे सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी में होगा तब तो देंगे। आज जानकारी में नहीं है। और केवल भिलाई की ये जो 400 यूनिट है, क्या यही पूरे भिलाई में व्यापारी है? क्या और कोई व्यापारी नहीं है निगम में? तो ये थोड़ा सा इस बात पे
मतलब इसके अलावा भी जो है सारे व्यापारी हैं। तो हम जो है कल इनके कमिश्नर साहब से यही अनुरोध लेके आए थे कि भाई इस पे जब तक चर्चा करके कोई फैसला ना निकले, अपनी कोई भी मतलब हार्श कार्रवाई जो है ना की जाए। ये कुड़की वारंट इस तरीके की कार्रवाई को अभी रोका जाए। तो कमिश्नर साहब ने भी बोला है कि इस पे वो विचार करेंगे, और उन्होंने तो अनुरोध किया कि भाई पटा दिया जाए, लेकिन पटाए कैसे, इसकी कोई नियम अभी भी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो अगर इस पे कोई अभी रियायत नहीं मिलेगी तो ये हम तो हर तरीके की कानूनी लड़ाई लड़ने को भी सारे व्यापारी तैयार है। पहले अनुरोध यही है कि भाई बातचीत से इसका कोई हल निकले। आज तो निगम आयुक्त से बात हुई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी हम लोग सब विधायक जी के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और देखते हैं, अगर कोई उसमें हमको समाधान नजर आता है तो आपसे शेयर करेंगे। अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा। मैं अंकित मेहता, एमएसएमई उद्योग संघ से और एक्सपोर्ट संघर्ष समिति में भी पदाधिकारी हूँ। लोहा एक ऐसा व्यापार है जो इस क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा व्यापार है। वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक गाड़ी लोहा कोई भी भेजता है तो उसकी एक अच्छी खासी रकम बनती है। उसके ऊपर 1.1% की टैक्स अगर लगाया जाए तो वो कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ भिलाई निगम में बढ़ेगी, जो बाकी निगमों में नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण हमारे यहाँ से माल महंगा होगा, बाकी सब जगह सस्ता होगा, तो हम कैसे बेचेंगे? आज कोई भी आदमी कहीं से भी कोई चीज़ खरीदता है तो सबसे पहले जाता है, देखता है सस्ता क्या है। तो जब हम महंगा माल बेच रहे हैं और बाकी निगम क्षेत्र वाले सस्ता माल बेच रहे हैं तो हमसे कोई क्यों खरीदेगा? तो इसका असर आज नहीं तो 2 साल बाद, साल भर बाद ये हो जाएगा कि हमारा माल बिकना बंद हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्री वैसे भी बंद हो जाएगी। एक दूसरा सवाल ये है, स्केल क्या है एक्सपोर्ट ड्यूटी का? 100 करोड़ अबव या बिलो 100 करोड़? नहीं, इन्होंने सिर्फ टोटल टर्नओवर के ऊपर लगा दिया है, जिसमें सारी इंडस्ट्री इंक्लूड होगी। नहीं, इन्होंने जीरो से लेके हर पे लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि 10 करोड़ के ऊपर वालों से लेंगे। जीएसटी से डेटा निकाल के जितना आज टर्नओवर था 2017 से लेके, जिस इंडस्ट्री का जितना टर्नओवर था उसके ऊपर 0.1 कुछ भी लगा दिया। क्या किसी और 2017 को ही इन्होंने किसी और नगर निगम में ये टैक्स नहीं हुआ? 2017 को ही इन्होंने क्यों स्केल मारा? 2017 से, क्योंकि जीएसटी तब से लागू हुआ, डेटा तभी से मिल पाया है। उसके पहले का डेटा ऑनलाइन रिकॉर्ड में ही नहीं। मैं बोलना चाहूँगा। हाँ प्लीज सर, 1 मिनट, अपना पूरा नाम बता देंगे। मैं विपुल अग्रवाल, एमएसएमई उद्योग में हूँ, एक्सपोर्ट समिति में भी मैं पदाधिकारी हूँ। थैंक यू सर। अग्रवाल साहब क्या लगा दीजिए। अग्रवाल साहब इतने देर से बोल रहा था, बोलिए, सुन ही नहीं रहे थे आप। जरा से बताइएगा ये कैमरा ज्यादा पसंद है। अग्रवाल जी, लगातार जीएसटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर गतिरोध बना हुआ है। 18% टैक्स आप लोग प्रोडक्शन का पटाते हैं, सप्लाई का पटाते हैं, बावजूद इसके एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्या माजरा है और इसका क्या असर पड़ेगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी तो विदेश में भी अपन माल बेचते हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। एक्सपोर्ट में 0% टैक्स है। एक्सपोर्ट ड्यूटी उसको बोलते हैं जब विदेश में माल जाए। निगम का तो हमको मालूम ही नहीं है। दूसरा क्या है, जो जीएसटी का जो बिल निकला है उसमें अगर आपने कहीं भी 101 लिख दिया कि मतलब निर्यात कर है तो बिल नहीं बनता। उसका जो इनवॉइसिंग का जो फॉर्मेट है वो पूरे इंडिया में सबके पास एक ही है। उसमें आप 18 से 19 नहीं लिख सकते। 9% सेंट्रल है, 9% स्टेट है। उसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं किया चुंगी कर दो, सीमा कर दो, एक्सपोर्ट टैक्स दो, कुछ भी दो। और नगर निगम ने तो आज तक उद्योग विभाग में कभी रोड नहीं बनाया, कभी नाली नहीं बनाया, कभी सफाई नहीं किया, कोई फैसिलिटी नहीं थी, आज तक नहीं दिया। और हमने इससे पहले बहुत हमने संपत्ति कर पटाया इतने सालों तक। वो तो कांग्रेस शासन में अब माननीय भूपेश बघेल जी ने राहत दिया कि चलो भी जीएसटी इनके ऊपर नहीं लगना चाहिए, संपत्ति कर। तो उद्योग वाले तो वैसे ही बैंकों से लोन में डूबे हुए हैं। 15-20 तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जमेले हैं, वर्करों के जमेले हैं। आज व्यापार करें, हम लोग तालाबंदी में जा रहे हैं, सब वर्कर बेकार हो जाएंगे। कितने कर सब वर्करों को लेकर के हम लोग तालाबंदी करेंगे, क्योंकि कोई भी 1 रुपये नहीं पड़ा सकता। क्या 10 रुपये वाला व्यापारी हो तो करो। फिर पूरे छत्तीसगढ़ में लगाना था ना, यहाँ सोना चांदी वाले हैं, कपड़े वाले हैं, सब लोग दुनिया भर के व्यापार वाले, उनका भी तो व्यापार होता है, उनका भी तो रायपुर में माल जाता है। फिर एक्सपोर्ट मान लो निगम तो निगम है, तो हमारा रिकॉर्ड में 10% मान लो हमने माल रायपुर बेचा या बाहर बेचा, 90% माल तो हम लोग भिलाई बेचते हैं, उसमें भी मांगा जा रहा है। ये कोई तुका क्या? कोई सिस्टम नहीं है। आपका परिचय, पूरा परिचय। मेरा नाम रमेश अग्रवाल।
देखिए, हम लोग सभी को सुनकर ही हमेशा निर्णय करते हैं और पूर्व भी हम लोगों ने कम से कम 3 या 4 नोटिस संबंधित लोगों को भेजे थे। आज आकर के उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं और उसमें सबसे पहली बात यही रखी है कि हमको पता नहीं था। तो मैंने उनको स्पष्ट किया है कि भाई कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं होती है और मेरे से पहले के दर्जनों आयुक्तों ने नोटिस लगातार भेजे हैं, ठाकुर राम सिंह साहब से लेकर के सभी लोगों ने, तो जानकारी सभी को है। दूसरा बिंदु ये रखा है कि अन्य नगरीय निकायों में नहीं लिया जा रहा है, केवल भिलाई नगर निगम में ही लिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ 1999 से ये प्रारंभ किया गया है और 1996 का नियम है जो कि पूरे राज्य में लागू है। तो ये विषय हमारे यहाँ की सामान्य सभा द्वारा 1999 में पूरा संकल्प पारित करके 3 समाचार पत्रों में प्रकाशन करके हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है निगम द्वारा, क्योंकि संबंधित व्यवसायियों की चिंता भी है कि क्योंकि यहाँ अगर टैक्स लगेगा और अन्य जगह पे नहीं लगेगा तो यहाँ उनका माल महंगा हो जाएगा, अन्य जगह सस्ता हो जाएगा, तो उससे इनको प्रतिस्पर्धा में दिक्कतें होंगी। तो ये जो बात आई है इसके लिए हमने कल ही पत्र शासन को भेजा है। भाई नियम है तो निश्चित रूप से सभी जगह लागू होना चाहिए और यदि शासन उसमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो जो भी शासन का नियम निर्देश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। सर तब तक के लिए क्या स्थिति रहेगी? को संबंधित जो भी व्यवसायी हैं उन्होंने कुछ बातें अपनी रखी हैं, तो हमने यही कहा है कि उनको जो भी बात अपनी रखनी हो लिखित में दे, बिल्कुल उस पर विचार किया जाएगा। अभी आपने उद्योगपति और कमिश्नर की बातें सुनी, कहीं किसी भी प्रकार का हल नहीं निकाला जा सका, मुद्दा अभी भी अधर में है। अभी भी कमिश्नर कह रहे हैं कि मैं निगम के नियमानुसार काम कर रहा हूं, जब तक शासन का कोई आदेश नहीं आएगा मैं कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन जो निगम की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। इसी बात से उद्योगपति भी नाराज नजर आए क्योंकि तालाबंदी की कार्रवाई को नगर निगम कमिश्नर कह रहे हैं कि वो जारी रहेगी, रोकी नहीं जाएगी। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। भिलाई का सच को सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें। नमस्कार।